हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त कवि शरद अजमेरा वकील आज लेकर आया हूँ एक नई कहानी जिसका शीर्षक है सौतेली माँ। वीडियो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अपनी ही माँ को समझ पाना कठिन तो है नहीं, पर देखा जाए तो इतिहास गवाह है कि सौतेली माँ ने अपने बच्चे से भी अति प्रेम सौतेले बच्चों को दिया है और अनगिनत सगी माता ने कुमाता का भी रूप धारण कर दिखाया है। कहते हैं युवा होते बच्चों की माँ गुजर जाती है, लड़के स्वर्ण को संभाल लेते हैं पर लड़की खुद को नहीं संभाल पाती। पिता गुजर जाए तो बेटा बेटी दोनों को तकलीफ झेलनी पड़ती है, खासकर बाहरी काम के लिए फादर ही मुकम्मल होते हैं। ऐसी ही विकट स्थिति का सामना प्रिया को करना पड़ा था। मां कैंसर के कारण चल बसी थी। प्रिया की उम्र 13 साल की हुई होगी कि मां नहीं रही और पापा ने घर संभालने की आधी जिम्मेदारी प्रिया के नाजुक कंधों पर डाल दिया था। प्रिया के जीवन में शारीरिक परिवर्तन के साथ साथ मानसिक बदलाव का आना लाजमी था। हमेशा अपनी ही दुनिया में रहती थी। उसे माँ का ना होना कचोटता था। सबसे दूरी बना ली थी। ना पापा से ज्यादा बोलती, ना भैया से बात करती। अब प्रकृति ने भी अनमोल तोहफा दे दिया था। ऐसे में माँ की याद ने उसके कोमल मन को भारी कर दिया था। धीरे धीरे प्रिया माँ के गम से उबर रही थी। तभी बुआ अपने भाई के लिए एक रिश्ता लेकर आई है। अपने भाई से कहती है कि आपकी उम्र तो 40 ही है और दोनों बच्चे माँ बिना अनाथ हो गए हैं, इसलिए आप दूजा विवाह कर लीजिए। भतीजा भतीजी को माँ का प्यार भी नसीब होगा और आपको खाना कपड़ा घर द्वार संभालने वाली जीवन संगिनी भी मिल जाएगी। देखिए ना भाई, पीयूष और प्रिया भाभी के चले जाने टूवर टापर अनाथ असहाय अकेला महसूस करते हैं। जिसका रिश्ता लाई हूं ना आपके लिए, वो एमए पास है, गरीब की बेटी है, दहेज नहीं दे सकते वो लोग, इसलिए उस लड़की की शादी आज तक हो नहीं पाई है। बहुत भली संस्कारी शरीफ लड़की है भैया, आप एक बार हाँ कर दीजिए, बाकी सब मेरे ऊपर है। चट मंगनी और पट विवाह करा दूंगी, पर इस उम्र में शादी। कन्हैयालाल बोल पड़े, लोग क्या कहेंगे। तुम भी ना कुछ भी बकबक करती रहती हो। बेटी बड़ी हो गई है और बेटा अब बोर्ड देगा और 4-5 साल में बेटी का ब्याह कर दूंगा और बेटी के शादी करने के बाद बेटे की शादी होगी तो बहू आ जाएगी तो घर संभालेगी। इसमें क्या है, सब काम हो ही रहा है। नहीं भैया, प्रिया जवान हो रही है और उसे एक अदद माँ की बेहद जरूरत है। फिर गीता बहुत ही सुलझी और समझदार है। उसे बताया गया है कि आप 2 बच्चों के बाप हैं, फिर भी राजी है वो। बहन द्वारा काफी मान मनोबल के पश्चात कन्हैयालाल जी ने अपने घुटने टेक दिए और मंदिर में साधारण विधि से शादी संपन्न हो गई। गीता प्रिया और पीयूष की मां बनकर बहुत खुश है। दोनों को सौतेली मां एकदम से रास नहीं आ रही, लेकिन क्या करे दोनों। गीता सारे काम अच्छे से करती, समय पर सबका खाना पीना, कपड़ा लत्था, घर की साफ सफाई भी खुद करती, बल्कि कामवाली को भी हटा दी थी। वो पैसा बचत करती थी कि किसी मुसीबत में पैसे की जरूरत महसूस हो तो कर पाए। समय का चक्र घूमता जा रहा है और सब कुछ सही जा रहा है। प्रिया और पीयूष भी अपनी सौतेली माँ के साथ घुल मिल गए थे। जो भी खाने को मांगते झटपट बनाकर परोस देती गीता। ऐसे में भला किसको क्या शिकायत हो सकती है। कन्हैयालाल जी से वो कटी कटी सी रहती। कन्हैयालाल जी चाहते कि गीता मुझसे बतियाया करे, फरमाइश करे, मेरे साथ घूमने चले, लेकिन गीता साफ साफ मना कर देती। भगवान ही जाने दोनों के बीच क्या खिचड़ी पक रही थी। दोनों के उम्र में 5 बरस का अंतराल था, जो सामान्यतः एक पति पत्नी में होता है। भारतीय समाज में कहीं कहीं पति 8-10-12 बरस भी बड़ा होता है। इसके बावजूद भी दंपति खुशहाल स्वस्थ वैवाहिक जीवन को जी रहे होते हैं। सौतेली माँ वह होती है जो खून का रिश्ता न होते हुए भी सौतेले बच्चों को अपने सगे बच्चों की तरह प्यार और अपनापन देती है। वो हर सुख दुख में उनके साथ खड़ी रहती है, उनकी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ती और अपने दिल से उन्हें अपनाती है। वो बच्चों की जरूरतों का ध्यान रखती है, उन्हें सही मार्ग दिखाती है और उन्हें एक अच्छा इंसान बनाने के लिए पूरी ममता और समर्पण से उनका साथ देती है। उसका प्यार बिना किसी भेदभाव के होता है, जिसमें सौतेलेपन की कोई दीवार नहीं रहती। ऐसी माँ के लिए प्यार खून से नहीं बल्कि दिल से होता है। उसका स्नेह ये साबित करता है कि माँ केवल जन्म देने वाली नहीं होती, बल्कि वही होती है जो अपनाकर हर बच्चे को सुरक्षित, खुश और प्यार से भरा जीवन देती है। सौतेले बच्चों का कर्तव्य होता है कि वे अपनी सौतेली माँ के प्रति सम्मान, प्रेम और अपनापन बनाए रखें। यदि माँ उन्हें स्नेह, देखभाल और सही मार्गदर्शन दे रही है तो बच्चों को भी उसका आदर करना चाहिए। बच्चों को चाहिए कि वे माँ के प्रयासों को समझें और उनकी भावनाओं की कद्र करें। माँ चाहे जन्म देने वाली हो या सौतेली, उसकी ममता और परिश्रम का मूल्य बराबर होता है। अपने शब्दों और व्यवहार से उन्हें कभी यह महसूस न कराएं कि वे सौतेली हैं। सच्चे रिश्ते खून से नहीं, प्रेम और समझ से बनते हैं। इसलिए सौतेले बच्चों का कर्तव्य है कि वे माँ के प्रति वही प्रेम, कृतज्ञता और अपनापन दिखाएं
जो वे किसी भी माँ के लिए रखते। परंतु गीता और कन्हैयालाल के बीच क्या था, जिससे गीता दूर दूर रहती थी? कन्हैयालाल को गीता की बेरुखी बर्दाश्त नहीं हो रही। कमरे में सोने आई है गीता। देखो, तुम्हें आए 1.5 साल हो चुके और अभी तक हम एक दूसरे से अजनबी हैं। कब तक ये सब चलता रहेगा? अब सहन नहीं होता गीता। पीयूष की माँ हम सबको छोड़कर चल बसी। किसी तरह हमने अपने आप को संभाला था, फिर तुमसे शादी हुई तो लगा कि जीवन में सब कुछ अच्छा होगा, और हो भी रहा है। पीयूष और प्रिया तुम्हें सगी माँ से ज्यादा सम्मान देते हैं। तुम हो भी काबिले तारीफ शख्सियत की मालकिन। फिर तुम्हारा व्यवहार अपने पति के प्रति अतिशय उदासीन क्यों? हमें भी अपना पति धर्म निभाने दो, जिसकी तुम हकदार हो। कन्हैयालाल की बात सुनकर भी गीता अनसुना कर करवट बदलकर सोने का उपक्रम करती है कि कन्हैयालाल झट से उसको बिस्तर से उठाकर बैठा देता है। तुम इस तरह से मेरा अवहेलना नहीं कर सकती हो। हद है भाई। मेरा खाती पहनती हो, मेरे घर में रहती हो और मुझको ही दरकिनार करती हो। मेरी बिल्ली मुझी से माऊं। पूरे रोष से कन्हैयालाल झल्लाहट में बोल गया। गीता उसके झुंझलाहट पे तनिक भी विचलित ना हो शांत भाव से संयमित स्वर में बोली, आप मुझसे शादी क्यों किए? इसलिए ना कि प्रिया पीयूष को उसको एक माँ का सानिध्य मिले, आपका घर संभाले। तो अब क्या परेशानी है आपको? दोनों पे सगी माँ से बढ़कर स्नेह लुटाती हूँ। जहां तक आपका प्रश्न है, वो तो आपने खुद ही मुझ पर थोपा है। याद है ना, शादी के पहली रात को क्या कहा था आपने? आप मुझसे शादी तो किए हैं मजबूरीवश, पर पति से प्रेम की उम्मीद मत करना। इस घर में सब कुछ मिलेगा, लेकिन तुम्हें खुद की औलाद से वंचित रहना होगा। तुमसे विवाह करने के पूर्व मैंने फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन नसबंदी करा लिया है, ताकि तुम हमारे बेटा बेटी पर सगी माँ का प्यार न्यौछावर कर सको। इसलिए मैं अपना काम कर रही हूँ। सिर्फ एक अदद माँ की जरूरत की पूर्ति हेतु लाया गया था मुझे। आप क्या सोचे कि एक नारी को मातृत्व सुख से विमुख करने में सफल हो गए? बिल्कुल नहीं। मुझे पता था कि 2 बच्चों के बाप से शादी हो रहा है मेरा। मेरे माता पिता नहीं चाहते थे कि 2 ब्याह दूसरी शादी करने वाला पुरुष से रिश्ता हो मेरा, लेकिन मैंने ही उन्हें मनाया था कि मैं 36 की हो गई, कोई कुवामरा तो मिलेगा नहीं। बच्चों से बहुत प्रेम है मुझे। आस पड़ोस वाले अपने बच्चों को मेरे पास छोड़कर अपने नाता रिश्ता में घूमने चले जाते थे। ऊपर से साधारण परिवार है हमारा, बस आ गई आपके घर। गरीब घर से हूँ, लेकिन संस्कार के मामले में आपसे अमीर हूँ। इसलिए आप मुझसे अपेक्षा ना रखें कि आपको पति वाला हक दूंगी। आप वो अधिकार खो चुके हैं। बमुश्किल से अब मैं स्वमति से खुद को सहेजी हूँ। गीता की बात सुनकर कन्हैयालाल की आंखें चौड़ी हो गईं और लज्जित हो चुपचाप बिस्तर पर जाकर लेट गया। नारी तेरी यही कहानी। चेहरे पर मुस्कान और नैनों में पानी। तो दोस्तों, ये मेरा प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट कर बता दे। वीडियो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।